क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि एवेंजर्स ने मल्टीवर्स को बचाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने डिस्ट्रक्शन की शुरुआत खुद की थी। और सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि इस सब का जिम्मेदार थैनोस नहीं, स्टीव रोजर्स हो सकता है। इस थ्योरी के हिसाब से एवेंजर्स इंड गेम के एंड में स्टीव ने इन्फिनिटी स्टोन वापस करके एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसने रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम को जन्म दिया। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इनकर्जन होता क्या है। एमसीयू के अकॉर्डिंग जब दो यूनिवर्स के बीच की बाउंड्री वीक होने लगती है तो दोनों रियलिटीज एक दूसरे से टकरा जाती हैं। इस इवेंट को इनकर्जन कहते हैं और इसका रिजल्ट होता है एक या दोनों यूनिवर्स का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। अब सवाल ये है ये इनकर्जन शुरू हुए कैसे। इसका आंसर छुपा है एवेंजर्स एंड गेम में। जब एवेंजर्स टाइम ईस्ट के थ्रू पास्ट में जाकर इन्फिनिटी स्टोन ले आते हैं तब हल्क एक्सप्लेन करता है कि पास्ट को चेंज करने से प्रेजेंट चेंज नहीं होता, बल्कि एक नई ब्रांचेस टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। एनिसेंट वन भी ब्रूस बैनर को वार्निंग देती है कि अगर किसी टाइमलाइन से इन्फिनिटी स्टोन हटा दिया जाए वो रियलिटी डार्कनेस के लिए वैल्यूएबल हो जाएगी। ब्रूस प्रॉमिस करता है कि स्टीव रोजर्स बाद में सारे स्टोन्स वापस रख देगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। लोकी सीजन 2 के बाद हमें पता चलता है कि टीवीए का टेम्परल लूम डिस्ट्रॉय हो चुका है। पहले लूम अनवांटेड टाइमलाइन को डिलीट करता है, लेकिन जब लोकी खुद मल्टीवर्स को होल्ड करता है तब हर ब्रांच सर्वाइव करने लगती है। मतलब स्टीव जब इन्फिनिटी स्टोन रिटर्न करता है तब वो टाइमलाइन इरेज नहीं होती, बल्कि परमानेंटली एग्जिस्ट करती रहती है और यहीं से मल्टीवर्स कंट्रोल से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अब देखते हैं स्टीव के हर रिटर्न ने किस तरह के नए डिजास्टर क्रिएट किए हैं। 2013 के टाइमलाइन में स्टीव एथर और म्योनिर वापस लेकर एस्गार्ड पहुंचता है, लेकिन एथर अब लिक्विड फॉर्म में नहीं है, इसलिए जेन फोस्टर के अंदर दोबारा नहीं जा सकता। इसका मतलब जेन को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। फ्रीका शायद कभी ना मरे, लोकी कभी ओडिन की थ्रोन पर ना बैठे और रैग्नारोक भी शायद कभी ना हो। सुनने में ये सब परफेक्ट लगता है, लेकिन इसी वजह से हल्क स्कार पर ही रह जाता है। इन्फिनिटी वार के इवेंट्स कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं और टाइम हीस्ट कभी पॉसिबल ही नहीं होती। एक छोटा सा चेंज पूरी टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर देता। 2012 की टाइमलाइन, यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शुरू होती है। लोकी टेजरेक्ट लेकर एस्केप कर चुका है, मतलब स्टीव टेजरेक्ट वापस ही नहीं कर सकता। मैंडी स्टोन भी अपने ओरिजिनल कॉन्टिनेंट के बिना रिटर्न होता है। अब सवाल है कि स्टीव उस स्टोन को देगा किसको। शील्ड को नहीं क्योंकि वो हाइड्रा है, टोनी को नहीं क्योंकि अल्ट्रॉन बन सकता है, थॉर को देगा तो ओडिन उसे कहीं और भेज देगा। हर डिसीजन एक नई रियलिटी क्रिएट करता है और इसी टाइमलाइन में स्टीव ऑलरेडी जानता है कि बकी जिंदा है और शील्ड हाइड्रा कंट्रोल में है, तो विंटर सोल्जर के इवेंट्स भी कम्प्लीटली बदल जाते हैं। और जब टेजरेक्ट ही मिसिंग हो तो एस्गार्ड बाइफ्रोस्ट भी रिपेयर नहीं कर पाता। मेलकैथ इसीलिए एथर हासिल कर लेता। डार्कनेस 9 रियलिज्म में फैल जाती और इनकर्जन का रिस्क और भी बढ़ जाता। अब बात करते हैं 2014 की टाइमलाइन की। ये टाइमलाइन शायद सबसे डेंजरस है। यहाँ थैनोस और उसकी पूरी आर्मी ऑलरेडी फ्यूचर में जाकर डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मतलब ओरिजिनल रियलिटी में अब थैनोस एग्जिस्ट ही नहीं करता। पीटर क्विल कभी गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी फॉर्म ही नहीं करता। रॉकेट को कभी फैमिली नहीं मिलती। गमोरा और नेबुला की स्टोरीज कंप्लीटली चेंज हो जाती और ईगो इवेंचुअली पीटर को ढूंढ ही लेता। अगर ईगो सक्सेसफुल हो जाता तो पूरी गैलेक्सी एक्सपेंशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो सकती है, यानी एक और रियलिटी खत्म। अब बात करते हैं 1974 की टाइमलाइन की, जहां डॉक्टर डूम की स्टोरी स्टार्ट होती है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी पर। स्टीव स्पेस स्टोन को शील्ड हेडक्वार्टर्स में रिटर्न करता है, लेकिन क्यूब के अंदर नहीं, रॉ इन्फिनिटी स्टोन के फॉर्म में। इसका मतलब हाइड्रा उसकी एनर्जी को डायरेक्टली स्टडी कर सकती है। हाइड्रा बहुत पहले पावरफुल बन जाती है। हावर्ड स्टार जल्दी मर जाता है और टोनी स्टार का बचपन कम्प्लीटली अलग होता है। इस रियलिटी में टोनी एवेंजर्स के साथ बड़ा नहीं होता, बल्कि हाइड्रा के अंदर ग्रो करता है। एक ऐसा टोनी जो फ्रीडम में नहीं सिर्फ ऑर्डर और कंट्रोल में बिलीव करता है। और जब फ्यूचर में टोनी इन्फिनिटी स्टोन या कॉस्मिक पावर हासिल करता है तो उसे मल्टीवर्स की सच्चाई पता चलती है। उसे पता चलता है कि उसकी दुनिया सिर्फ एवेंजर्स की टाइम ट्रेवल की वजह से एग्जिस्ट करती है और एक दिन इनकर्जन में डिस्ट्रॉय होने वाली है। इस पॉइंट पर टोनी डिसाइड करता है कि केओस को खत्म करना होगा। इन्फिनाइट यूनिवर्स को एक ही ऑर्डर में रियलिटी में मर्ज करना होगा और वहीं टोनी बन जाता है डॉक्टर डूम। उसका गोल इविल बनना नहीं है, बल्कि पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल करके उसके कोलैप्स होने से पहले बचाना है। एग्जैक्टली एक सूट ऑफ आर्मर अराउंड द वर्ल्ड की तरह, बस इस बार दुनिया नहीं पूरा मल्टीवर्स। अगर ये थ्योरी सच निकली तो एवेंजर डूम से सिर्फ डॉक्टर डूम वर्सेस एवेंजर्स की फाइट नहीं होगी, ये स्टीव रोजर्स के एक डिसीजन के कॉन्सिक्वेंस होंगे। एक ऐसा डिसीजन जिसने हजारों ब्रांचेस रियलिटी क्रिएट की और उन्हीं रियलिटी से जन्म हुआ एमसीयू का सबसे डेंजरस विलन। अब देखना ये होगा क्या डॉक्टर डूम वाकई विलन है या फिर वो सिर्फ मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश कर रहा है अपने तरीके से। अगर ये थ्योरी सच हुई तो पूरी एवेंजर्स टाइमलाइन बदल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।